श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं बिश्नोई समाज के सबसे पहले कथावाचिका डॉक्टर मधु बिश्नोई। इनसे पूछते हैं, गुरुजी से आपका व्यक्तित्व संबंध कैसा रहा है और उनके जीवन से आपने क्या सबसे बड़ा संदेश पाया है? गुरुजी आज हमारे बीच में नहीं रहे, ये सोचकर भी हमारा दिल बहुत गहराइयों से ऐसे दर्द होता है कि इतने हंसते खेलते, जब भी वो मिलते, हर किसी से मिलते तो हंसते हुए मिलते कि आओ बेटी, आप ऐसे ही गौ सेवा करती रहो, कथा करती रहो। हमेशा उनका संदेश यही रहता था मेरे लिए कि तुम एक समाज की बेटी होकर भी समाज के लिए इतना अच्छा काम कर रही हो, तो मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ में है और तुम हमेशा ऐसे ही कथा करती रहो। अब जिस जगह पे हम हरिद्वार में आए हैं, यहाँ पर भी मेरा गुरुजी से मिलना हुआ। जब मैं आई तब उन्होंने, मैं पूरे परिवार के साथ आई तो पूरे परिवार वालों के सामने इतना स्नेह रखा और इतना प्रेम से उन्होंने मुझे बोला और उन्होंने मेरे लिए भेंट स्वरूप एकदम अच्छे मोतियों की माला मंगवाई कि ये तुम हमेशा अपने पास रखना और ये मेरा आशीर्वाद है। तो उनको देखकर ऐसे लगता है कि जो एक माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, वैसे ही वो गुरुजी जब भी मिलते एक बेटी के भांति स्नेह रखते, प्रेम रखते। और उनका संदेश जो अपने पूरे जीवन में जगह जगहों पर उन्होंने एक राज्य में नहीं, अलग अलग राज्यों में सत्संग करी, कथा करी, गौ सेवार्थ करी। तो हमें उनके संदेशों को अपने जीवन में धारण करना है, उनके पद चिन्हों पर चलना है कि जो अपने जीवन से वो हमको बता कर गए हैं कि गौ सेवा करना है। इस कलयुग में गौ सेवा करना कितना अनिवार्य है कि गौ माता की कैसी दशा हो रही है, उसके लिए वो जगह जगह पर गौशालाओं में कथा सत्संग किया करते थे। तो हम उनके पद चिन्ह, उनके मार्गों पर और गुरु महाराज के बताए गए नियमों को भी वो अपनी वाणी से बताते थे। तो हम उनके संदेशों को अपने जीवन में पालन करें, यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और आज भगवान सही कहते हैं कि अच्छे लोगों को जल्दी पास बुला लेते हैं। आज की पीढ़ी को गुरुजी के उपदेशों से किस तरह प्रेरणा लेनी चाहिए? आज की पीढ़ी को गुरुजी के उपदेश की, उन्होंने अपना पूरा जीवन धर्म के लिए लगाया। आज जो नई पीढ़ियां धर्म से कहीं ना कहीं चूक रही है, तो गुरुजी के जीवन को देखते हुए हमें धर्म से जुड़ना चाहिए, धर्म की बातों से, गौ सेवा से जुड़ना चाहिए। हम कहें कि एक गौ ऋषि, हमारे पूरे समाज में इतना गौ माता की सेवा करने वाला और कोई नहीं, तो उन्होंने जो अपना पूरा जीवन गौ माता के लिए लगाया, हमें भी उनको देखकर उनसे ये सीखना चाहिए कि इस पृथ्वी पर कलयुग में गौ माता ही सबसे कल्याणकारी हैं। तो हमें उनकी सेवा करनी चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। जब आप गुरुजी से पहली बार मिले या पहली बार उनको सुना, तो उस पल ने आपके जीवन में क्या प्रभाव डाला और इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से? मैं गुरुजी से पहली बार तब मिली जब मुझे भी पता नहीं था कि मैं सत्संग कथा करूंगी कि या नहीं करूंगी। जब मैं छोटी सी थी और मैं जैसे गुरुजी को चरण स्पर्श करने गई तो मेरे कपड़ों से कुछ फूलों का जैसा गिर के गुरुजी के चरणों में अपने आप ही गिर गया। मुझे आज भी वो याद है, सांचौर की तरफ कोई गुरुजी की सत्संग कथा थी, तब भी उन्होंने सिर पे हाथ रख के बेटी की जैसे कह रहे कोई बात नहीं बेटा, बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिया था। फिर जब भी सत्संगों में उनके जाना होता था तो कथा में हमेशा अपने पास बुलाते और मैं नीचे बैठने का प्रयास करती तो भी नहीं कि तुम एक कथावाचिका हो, समाज के लिए प्रेरणा। तो हमेशा इतना उम्र में छोटे होते हुए, कम होते हुए, फिर भी वो हमेशा इतना मान सम्मान देते थे कि अपने पास बुलाते, आगे बिठाते। गुरुजी के तो ब्रह्मलीन होने के बाद उनकी शिक्षाओं को जीवित रखने के लिए समाज को क्या करना चाहिए? समाज को उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए कि ऐसे नहीं कि हम उनको श्रद्धांजलि देकर उनकी बातों को भूल जाएं। जो बात, शब्द वो अपनी वाणी से कहकर गए, जो लाई पे हम उनकी सारी बातों को, सारी सत्संगों को सुन सकते हैं। तो हम गुरुजी के शब्दों को, गुरुजी भले ही उनका पांच भौतिक शरीर हमारे बीच में नहीं रहा, पर उनके संदेश हमारे साथ में है, उनकी बातें हमारे साथ में, उनके द्वारा किया गया धर्म का कार्य, गौ सेवा हमारे साथ में। तो हम उनके द्वारा किए गए सारे कार्यों को अपने दिल में जिंदा रखें और उनके ऊपर चलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में थे डॉक्टर मधु बिश्नोई, जो समाज के पहली महिला कथावाचिका थे। इनका एक बार पुनः आभार। ये पूज्य गुरुदेव को हरिद्वार में श्रद्धांजलि देने आए थे। एक बार सभी श्रोताओं से निवेदन रहेगा कि इनके कमेंट में अपने राय अवश्य रखें। धन्यवाद।